हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड में नए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जब भी आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो कई बैंकों में आजकल ये होता है कि ऑनलाइन अप्लाई करते समय ही आपको जो है कार्ड प्रोटेक्शन प्लान ये आपको वहाँ ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ही कार्ड को अप्लाई करते समय ही। यदि आप इस प्लान को लेते हैं तो आप जो है आपको इसके लिए 1 साल का ये प्लान होता है, तो सालाना आपसे जो है 2 से 2,500 चार्ज किया जाता है। तो इसको आप जब भी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ध्यान रहे ये वाले ऑप्शन को आप बिल्कुल टिक ना करें, ये प्लान को ना लें। आप ये ज़रूरी नहीं होता कि आप जब भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो ये कार्ड प्रोटेक्शन प्लान आपको लेना ही है। ये आपका मर्जी है, आप चाहे तो ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ये जो कार्ड प्रोटेक्शन प्लान जो है आपको जो है जो भी आपके कार्ड में जो भी फ्रॉड होता है या आपका कार्ड गुम हो जाता है तो अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, तो उसके लिए ये जो है बेनिफिशियल होता है। इसमें आपको जो है 1 लाख तक का आपको कवर देखने को मिलता है। चाहे तो आपकी मर्जी है, आप ले सकते हैं, क्योंकि ये एक बार आपके कार्ड में चार्ज हो जाता है फिर इसके लिए जो है आपको रिफ़ंड तो मिल जाता है, लेकिन आपको जो है कस्टमर केयर में कॉल करने होंगे, कुछ टाइम लगेगा। अगर ज़्यादा लेट हो गया तो आपसे कुछ परसेंट काट लिए जाएंगे, पूरा रिफ़ंड आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, और यदि ऑफलाइन भी अप्लाई करेंगे तो भी आपको जो है आपको एग्जीक्यूटिव बैंक के एग्जीक्यूटिव आएंगे और आपका डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर दिया जाएगा। आपका जो है केवाईसी वेरिफिकेशन होगा। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे तो आपको जो है उस डॉक्यूमेंट्स में आपको साइन करते समय आपको लिख देना है उस पर कि दिस डॉक्यूमेंट इज़ ओनली फॉर क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो भी आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे हैं वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के लिए ही जो है मान्य रहेंगे। तो आपको लिख देना है और ऐसा साइन कर देना है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप साइन करेंगे तो आपको जो है एक बार पढ़ना है ये किस चीज़ का फॉर्म है, किस चीज़ के लिए आपसे साइन लिया जा रहा है। तो एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लेना। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप जल्दी में आप ध्यान नहीं देते हैं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप साइन कर देते हैं, तो आपसे हो सकता है कि आपका कार्ड प्रोटेक्शन प्लान वाला फॉर्म साइन कर दिया गया, किसी प्रकार का इंश्योरेंस का पेपर में आपको साइन करा दिया गया, और आपका जो है आपको पता चलेगा जब आप क्रेडिट कार्ड का आपका बिल जनरेट होगा, पहला बिलिंग साइकिल होगा जनरेट होगा, तब आपको पता चलेगा कि आपका इंश्योरेंस में ये चार्ज लग रहा है और ये कार्ड प्रोटेक्शन प्लान का आपका एनुअल फी डिडक्ट कर दिया गया है। तो आप जब भी साइन करेंगे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। अगला पॉइंट की बात करूँ तो कार्ड सिलेक्शन, आपको किस तरह का कार्ड आपको सिलेक्शन करना है, तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरह आप स्पेंड करते हैं उसके ऊपर है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको जो है कैशबैक वाले कार्ड को आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि कैशबैक वाले कार्ड को अप्लाई करना है। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि रिवार्ड्स वाला भी आपको कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है, ज़्यादा बेटर होता है कैशबैक वाले। बाकी आप रिवार्ड्स वाले के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिवार्ड वाले में ये होता है कि आपको उस बैंक के जो भी रिवार्ड्स कैटलॉग होते हैं उसमें जो है आपको वहाँ देखना पड़ता है, देखेंगे और वहाँ से कैटलॉग में आपको जो है रिडीम करना पड़ता है। जितना भी आपका रिवार्ड पॉइंट होता है, वहाँ एक रिवार्ड पॉइंट की अपनी बैंक के अनुसार अलग अलग उसकी वैल्यू होती है, उसके हिसाब से आपको रिडीम करना होगा। और कैशबैक वाले में क्या होता है कि आपको सीधा जो है नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में जो है आपको क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपको रिडीम करने का झंझट नहीं होता है। आपको यहाँ पे कैशबैक वाले क्रेडिट कार्ड में सीधा आपको जो है स्टेटमेंट में क्रेडिट किया जाता है। बाकी रिवार्ड्स में आपको गिफ्ट वाउचर परचेज करने होंगे, कहीं रिडीम करना होगा, ये सब सारे झंझट इसमें रिवार्ड्स वाले क्रेडिट कार्ड में आपको मिलेगा। तो ये आपके ऊपर है, लेकिन आपका पहला क्रेडिट कार्ड है, आप फर्स्ट टाइम अप्लाई किए हैं। कई बार ये भी होता है कि आप किसी पर्टिकुलर कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं कि हमको वही कार्ड चाहिए, बाद में ये पता चलता है कि नहीं वो कार्ड के लिए आप एलिजिबल नहीं है और कोई दूसरा कार्ड उसी बैंक का दूसरा कार्ड के लिए एलिजिबल है, तो वो कार्ड आपको अप्रूव कर दिया जाता है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, यदि आपका पहला क्रेडिट कार्ड है और दूसरा क्रेडिट कार्ड नहीं है और वो कार्ड आपका अप्रूव हो रहा है तो आप उसको ले सकते हैं। बाद में आप उस कार्ड को अपग्रेड करा सकते हैं, या तो कार्ड टू कार्ड बेस में आपको जो है दूसरे बैंक का भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आपको पहला क्रेडिट कार्ड में ये बेनिफिट मिल जाएगा, साथ ही साथ आपका जो है क्रेडिट स्कोर भी जनरेट हो जाएगा। अगले पॉइंट्स की बात करूँ तो जैसे ही आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है सबसे पहले आपको जो है कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इसको जो है आपको
डीएक्टिवेट कर देना है। ये जो है सबसे पहले आप तो कार्ड को एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद जो है अभी सारे बैंकों में जो कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी दी जाती है, जो है जनवरी 2021 से आपको जो है कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन में आपको जो है 5000 का जो ट्रांजेक्शन है बिना किसी पिन के आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जब भी यूज़ करेंगे, चाहे इंटरनेशनल यूज़ करेंगे या कॉन्टैक्टलेस, तभी इसको जो है ऑन रखें। अदरवाइज़ आप जब भी इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको आप ऑफ रख सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करूँ, जब भी आपका कार्ड डिलीवर हो जाता है तो इसमें जो है आपको ध्यान देना है, सारे जितने भी क्रेडिट कार्ड होते हैं उसके वेलकम बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। तो इसमें कुछ कंडीशन होते हैं कि आपको 30 डेज़ के अंदर में आपको ट्रांजेक्शन करना है, 45 डेज़ के अंदर में आपको ट्रांजेक्शन करना है, यानी कि कार्ड इशू होने के 30 से 45 डेज़ के अंदर आपको कुछ ट्रांजेक्शन करना है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का। तो आपको उसमें जो है कुछ बोनस रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, या तो आपका ज्वाइनिंग फी रिवर्सल कर दिया जाएगा या एनुअल फी वेवर किया जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की बात करूं तो आपको जो है जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है, यानी कि स्टेटमेंट आपको भेज दिया जाता है, चाहे वो फिजिकल स्टेटमेंट या ईमेल के थ्रू आपको स्टेटमेंट भेज दिया जाता है बैंक की तरफ से, तो आपको वो ईमेल आपको ओपन करके ज़रूर एक बार देख लेना चाहिए कि आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन किया है, कोई और चार्जेस तो नहीं लगा है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं लगा है, कोई आपका एनुअल चार्ज वगैरह जो लिया गया है, कहीं EMI तो नहीं चल रहा है, आपने रिक्वेस्ट नहीं दिया फिर भी आपका EMI स्टार्ट हो गया है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। आपका पहला स्टेटमेंट में ही नहीं बल्कि आपका जितना भी हर महीने का जो स्टेटमेंट जनरेट होता है उसको आपको एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लेना है। अगले पॉइंट की बात करूँ तो आप जब भी ई-कॉमर्स साइट चाहे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट कहीं पे भी आप शॉपिंग करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट EMI पे परचेस करते हैं, परचेस करने के बाद आपको प्रोडक्ट जो है डिलीवर कर दिया जाता है और ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपका डिलीवर कर दिया जाता है। तो आपको मान लीजिए कि आपको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, आप उसको रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न करने के बाद आप जो है आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है EMI पे जो परचेस किए हैं वो बैंक की तरफ से कैंसिल नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको उस बैंक में कस्टमर केयर में कॉल करना है। जिस किसी भी बैंक का आपका क्रेडिट कार्ड है उसमें कस्टमर केयर में कॉल करना है। कॉल करने के बाद आपको जो है बोलना है कि हमने ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है हमने EMI में परचेस किया था, ये ऑर्डर मैंने रिटर्न कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो इसको जो है आपको अभी EMI स्टार्ट होने वाला है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो जो है बैंक की तरफ से ये कैंसिल कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ ये होता क्या है कि आप जो है ये जो है EMI स्टार्ट हो जाएगा और हर महीने आपको जो है स्टेटमेंट में आपको ये जो है EMI का बिल भेज दिया जाएगा, इंस्टॉलमेंट आपको पे करना होगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ये बिल जनरेट होने से पहले ही जो है EMI को आपको कैंसिल करवा देना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।